हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। और इशू ऑफ डिवेंचर स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है ना। और आज बेटा इशू ऑफ डिवेंचर के 17 टू 18 इलस्ट्रेशन आज ही हो सकते हैं, ठीक है जी। कुछ नया कंसेप्ट है, बस हल्की बहुत बात कर देता हूं। उसके बाद के बेटा क्वेश्चन नहीं होंगे अभी। मेरी तरफ बाबू, जो शुरू के कंसेप्ट आपने शेयर में पढ़े थे, चाहे वो बेटा फुल सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, कट कॉपी पेस्ट डिवेंचर में है बेटा। आपने शेयर इशू पढ़ा था बेटा, दो तरीके से हो सकता है, फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश में भी दो तरीके से, लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। ये कंसेप्ट कट कॉपी पेस्ट सेम है बेटा। शेयर पार पे हो सकते हैं, डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे, ये भी पढ़ा था हमने। यहाँ पर भी कट कॉपी पे सेम है, बस काम की बात ये है बेटा, डिबेंचर में डिस्काउंट वाला मुद्दा भी है जो अकाउंटिंग में है। शेयर में डिस्काउंट तो नहीं पढ़ी, अकाउंटिंग तो करी नहीं, बस सिर्फ पढ़ दिया था डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, यही पढ़ा था ना। जब बेटा इशू प्राइस फेस वैल्यू से कम होगा तभी तो डिस्काउंट बोलेंगे। फेस वैल्यू है 100 रुपए और इशू प्राइस है 90, तो बेटा डिस्काउंट है 10 रुपए की। और प्रीमियम क्या होता था, जब इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू है 100, इशू प्राइस 110, तो हम कहेंगे 10 का प्रीमियम है, ठीक है ना जी। तो डिस्काउंट की अकाउंटिंग है, डिस्काउंट की अकाउंटिंग देखेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे अभी। उसके बाद 17 या 18 इलस्ट्रेशन तक हो सकते हैं, देखते हैं आज कितना हम बोल देते हैं, ठीक है ना। 2 दिन में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बेटा सैटरडे के बाद ये वाली बुक का डिस्कशन नहीं होगा, सब बैलेंस शीट पर डिस्कशन होगा, तो बेटा तब होगा सेकंड बुक नंबर, ठीक है ना। चलो तो मैं एग्जांपल लिखता हूं, मेरे साथ साथ फटाफट से नोट डाउन करो बेटा, फटाफट से। तो 43 पर बेटा मैं डिस्कस करूंगा, जो तुम्हें समझ में आता है वो कर दो, टेबल बना दो जो तुम्हें समझ में आता है। तो एक काम कर लो, ठीक है ना, शेयर वर्ड को रिप्लेस कर दो 12% डिवेंचर से। शेयर लिखा ना, 12% डिवेंचर से रिप्लेस कर दो, और जो तुम्हें समझ में आता है ना बेटा वो कर दो। फिर मैं बताता हूँ करना क्या है। तो सामने देखो 43 हो गया। अब जरा मुझे मौका दो, आपको मैंने मौका दे दिया 3 मिनट, तो छोड़ दो लंच का, छोड़ दो ऐसा। वो पहला सा प्रश्न का क्वेश्चन ही समझ में आया, कंपनी कितने शेयर बेचना चाहती है, 10,000 कितने, 9,000 बेटा। 9,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, कंपनी का 100 रुपए का
10 रुपए डिस्काउंट पर इशू किया, 10% का ना, 10% इसका निकालेंगे फेस वैल्यू का, तो बेटा अगर इसका 10% निकालेंगे तो 10 रुपए तो बैठेगा। ठीक है, डिस्काउंट, प्रीमियम और डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू में निकलता है। ठीक है जी। अब सर टेबल कैसे बनानी है थोड़ा सा ये समझो, डिस्काउंट का क्वेश्चन है बेटा, एप्लीकेशन डिस्काउंट हमेशा अलॉटमेंट पे होता है। ठीक है जी, इस बार अलॉटमेंट में लिखा 20 रुपए, पर 20 रुपए लिखने का 10 रुपए डिस्काउंट है, 30 माइनस 10 भी तो 20 हुआ, तो 10 मैंने क्यों लिखा बेटा माइनस में, डिस्काउंट है 10 रुपए की। ठीक है, मतलब डिस्काउंट है तो कभी तो कटेगा कि 20 दे दो। ठीक है, डिस्काउंट तो फर्स्ट कॉल चलो जी बाबू बेटा 3,60,000 के डिवेंचर दिए होंगे बेटा, 2,70,000 फेस वैल्यू है, मैंने बेटा 90,000 डिस्काउंट लेस करके पैसे मांगे होंगे और पैसे आ गए होंगे। पैसे आए किस बात क्या है कोई पता नहीं। ठीक है जी बाबू, 2,70,000 फिर मांगे, 2,70,000 फिर आए। अब 2-3 बातें आराम से समझ ले, एक तो मुझे एंट्री नंबर 3 करनी है, एक एंट्री नंबर 7। कईयों के दिमाग में क्वेश्चन होगा एंट्री नंबर 7 कहां से, वो भी समझ में आएगा। एंट्री करोगे जब डिवेंचर की एंट्री करते हैं ना, यू शुड बी वेरी केयरफुल। अगर आपने परसेंटेज हटा दी ना तो टीचर नंबर हटा देगा। या एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये 12% हटना नहीं चाहिए। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स, ये 12% नहीं हटना चाहिए किसी भी एंट्री में से। जहां डिवेंचर वर्ड लिखा जाएगा बेटा उससे पहले 12% लिखा जाएगा। समझ में आती बात? इस टेबल की एक खासियत है, वो खासियत क्या है, कोई चीज माइनस में तो कहां जाएगी, डेबिट में। ये क्या है बेटा, ये डिवेंचर की फेस वैल्यू है। ठीक है जी, अब मेरा ख्याल एंट्री सोचने वाला सोच भी चुका होगा, कोई मेहनत नहीं है इसमें। एक चीज होती है मेहनत करनी और एक चीज होती है टेबल की क्वालिटी क्लियर है। बाबू कैसे मांगेंगे वैसे, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सर माइनस है डेबिट में लिख दूं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। ये एंट्री होगी बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। बाबू डिवेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू जाती है। 2,70,000 रुपए मेरे शेयर की फेस वैल्यू है, मैंने 90,000 रुपए छोड़ दिए, यानी कि अलॉटमेंट पे 1,80,000 रुपए मांगे। जो अलॉटमेंट में पैसे मांगे वही अलॉटमेंट पे आए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, काम की बात। बाबू ये डिस्काउंट डेबिट ही क्यों हुई, चलो ये तो रटना हो गया कि अगर माइनस है तो लिख दिया। बाबू डिस्काउंट ऑन इशू इज ऑलवेज अ लॉस टू द कंपनी। अगर मैं 100 का शेयर दे रहा हूं और आपसे 90 मांग रहा हूं तो नुकसान ही तो कर रहा हूं। और बेटा नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दुनिया के सारे लॉसेस डेबिट होते हैं, तो कर दिया डेबिट, रटना तो नहीं हुआ। ठीक है जी, 7th एंट्री कौन सी होगी बेटा, इस डिस्काउंट को खत्म कर दो बुक से। ठीक है जी, और बेटा जब कंपनी खत्म करती है तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं करती, इसे हम बोलते हैं एसपीएल कंपनी में। वो आपको पता लग जाएगा बेटा जब आप नेक्स्ट बुक शुरू करोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बाबू खत्म करने के लिए कैसे खत्म कर सकते हैं, साइड बदल दें इसकी, साइड बदल दो बेटा। साइड बदलूंगा तो क्रेडिट साइड लिखूंगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। मैंने क्रेडिट कर दिया बेटा 90,000 से,
तो बेटा डेबिट किसको करूं? बेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एसपीएल अकाउंट को डेबिट करूं। ये वही है बेटा जो 11th क्लास में जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते थे। कंपनी लेवल में इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलते, इसको हम एसपीएल बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी। एक बात और, मैं जितने भी क्वेश्चन करूंगा जब भी डिस्काउंट आएगी बेटा, मैं कभी भी भूल जाऊं, एसपीएल की तो एंट्री होनी होनी है, इसको राइट ऑफ तो करना ही करना है, कसम खा लो आज। कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़ाएं बात को आगे। बाबू एक क्वेश्चन करते हैं हम लमसम का, ठीक है, जिसमें डिस्काउंट होगी। ठीक है जी, ढंग से करना, सोच समझ के करना। लो करो क्वेश्चन। अरे यार ये ना दिमाग है ना, बस शेयर पूरी तरीके से एंट्री कर चुका है। लो फटाफट से करके दिखाओ बेटा, सामने देखना। अब मेरा ख्याल जितना टाइम मैंने दिया इतने में तो सब हो ही जाना चाहिए था। इसमें है ही क्या बेटा क्वेश्चन में, मैं लमसम में भी टेबल बनाता हूं बेटा। बाबू 60,000 डिवेंचर कंपनी इशू कर रही है बेटा, 50 - 5, ठीक है जी, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा। पैसे आते टाइम हम कभी नहीं सोचते किस बात के आए, और बेटा ना पैसे आने वाली एंट्री में कभी डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। बेटा 45 के हिसाब से पैसे आए 60,000 डिवेंचर के, ठीक है जी, 27 लाख रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा। फेस वैल्यू है 30 लाख और 3 लाख के हैं डिस्काउंट। एंट्री बता दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 27 लाख। सर ये फेस वैल्यू है, डिबेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू लिखी रहती है, डिस्काउंट है। तो बाबू आपने एंट्री की होगी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट तो 9% डिबेंचर। डिबेंचर के सामने 30 लाख, डिस्काउंट के सामने 3 लाख, और बेटा डिबेंचर एप्लीकेशन के सामने 27 लाख। हाँ लिख सकते हो, नहीं एप्लीकेशन भी लिख सकते हो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी लिख सकते हो। ये बात तो आज पूछ रही, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। लमसम भी मुझे लगता है कभी कभी लोग कुछ ज्यादा जल्दी जाग जाते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, पक्का से समझ में आ गई सारी बात। बढ़ाएं बात को आगे। बाबू इसको ही एक्सटेंड करो, इसको ही एक्सटेंड करो। हाँ जी हाँ जी, एसपीएल में तो दिखाना ही दिखाना डिस्काउंट को। तीसरी एंट्री सबने करी होनी चाहिए, एसपीएल टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। मैंने कहा मैं करूंगा ना, अगर वो तो करनी ही करनी है। लो बेटा
चलो जी सामने देखो, बहुत टाइम दिया मैंने तो इसको करने के लिए। वो टेबल बनाया होगा आपने, 60,000 सबसे पहले बेटा कि जितने शेयर कंपनी इशू कर सकती है वो, प्लस एडजस्टमेंट है नहीं, प्लस रिजेक्शन। ठीक है जी। और वो 50 रुपीज का शेयर है, 10% डिस्काउंट है, तो यानी कि 50 - 5 पैसे आते टाइम तो कभी सोचना ही नहीं किस चीज का है। 70,000 मल्टीप्लाई बाय 45, ये पैसे आए बेटा। ठीक है जी, 31,50,000 होंगे शायद ये बेटा। 31,50,000 रुपए आए, सब सामने देखना है अभी। रुक जाओ बेटा, अमाउंट सीख लो कैसे डालते हैं। तो वो 70,000 शेयर के पूरे 45 रुपए आए, रिकॉर्ड हो गए। 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 50, इतनी फेस वैल्यू के मैं शेयर इशू कर रहा था। कंपनी 60,000 शेयर ही इशू कर सकती है और कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू तो 50 ही है। तो बेटा 30 लाख रुपए के कंपनी शेयर इशू कर सकती है, जिसमें बेटा हमने 3 लाख रुपए की डिस्काउंट दे दी है। ये कहानी बिल्कुल अलग है। प्लस बेटा जिसके पैसे वापस करने हैं उसका डिस्काउंट डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है। 10,000 शेयर के 45 रुपए वापस करो, जो 45 लिए, बस सीधे सीधी बात। 4.5 लाख रुपए उसके वापस कर। ठीक है जी। क्या किया एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन 31,50,000, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू बैंक। ठीक है जी। बाबू डिबेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू, डिस्काउंट के सामने डिस्काउंट, रिफंड के सामने रिफंड। ठीक है ना जी। और डिबेंचर एप्लीकेशन 31,50,000 रुपए की, जो डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ करना मत बोलना, एसपीएल अकाउंट में दिखाना मत बोलना, खत्म। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ऑल क्लियर। ठीक है जी। एक आध क्वेश्चन और करना है इसका यार, नेक्स्ट कंसेप्ट छोटी सी बात है, समझ में आ गई ये। मैं एक और करा रहा हूं बेटा, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे उसके ऊपर, ठीक है ना। मैं उसको समझाऊंगा नहीं, मैं अमाउंट लिख कर साइड कर दूंगा, आप मैच कर लेना, पहले आपको टाइम दूंगा। ठीक है जी, चलो ये दो। चलो फटाफट से करो। हाँ वो टाइम ज्यादा नहीं है, 3 मिनट है बस, 5 बज के 6 मिनट तक कर दो इसको। का मतलब हमेशा 5 रुपए नहीं होगा, ऊपर फेस वैल्यू जरूर देख लेना। ठीक है जी, यही आया आंसर। ठीक है, मैच कर लो सब। ठीक है, चलो जी एक नई बात करते हैं बेटा, और वो एग्जाम्पल मेरे साथ साथ नोट डाउन कर दो, फिर हम सॉल्व करेंगे उसको। तो बेटा
नोट डाउन कर लो, ट्राई आपकी है पहली, नहीं होगा तो मैं करा रहा हूं, पर बेटा टाइम 3 मिनट ही है, 5:12 में मैं करूंगा इसको। बाबू सामने देखना, 3 किस्से हैं इसमें। बेटा मेरा मानना तो ये है, जब भी आप कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन कर रहे हो ना, बिना नंबर ऑफ शेयर निकाले ना करो, बिना नंबर ऑफ डिवेंचर निकाले मत करो। बाकी तो आपकी समझ है, ठीक है ना जी। कभी भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बाबू सबसे पहली एंट्री तो तीनों ही केस में कॉमन है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, कि आपने बिजनेस खरीदा, बिजनेस में एसेट्स खरीदी होंगी, लायबिलिटी खरीदी होंगी। अगर अमाउंट क्लियर नहीं है तो ज्यादा तो सन्ड्री एसेट्स ही खरीदी होंगी। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, बेटा सबसे पहले राकेश लिमिटेड को क्रेडिटर बनाओ कि तेरे पैसे देने हैं मैंने, ठीक है जी। 9,90,000 रुपए की आपने एसेट्स खरीदी, 9,90,000 रुपए दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। बाबू सेकंड एंट्री तीनों केस में बदल जाएगी। केस नंबर 1 सेकंड एंट्री अलग है, केस नंबर 2 अलग है, केस नंबर 3 अलग है। कहता है आपने 100 रुपए के डिवेंचर दे दिए पार पर, ठीक है जी। तो बेटा राकेश लिमिटेड को बुक से खत्म करो और पे कर दो बेटा। बाबू आपने 12% डिवेंचर देकर उनको पे किया है बेटा, 9,90,000 रुपए के देने हैं डिवेंचर, 9,90,000 रुपए देने हैं, 100 रुपए का एक डिवेंचर है, यानी कि 9,900 डिवेंचर दिए होंगे, ठीक है ना जी। बाबू ये तो हो गया खत्म किस्सा, इसमें तो कुछ है ही नहीं बेटा। केस नंबर 2 एंट्री नंबर सेकंड, बेटा कहता है प्रीमियम पर शेयर इशू किया। अच्छा एक बात बताओ, बस प्रीमियम ले रहा हूं मैं, फायदा करूंगा अपना नुकसान? फायदा करूंगा, यानी कि नंबर ऑफ डिवेंचर इससे कम ही इशू करूंगा ना, तभी तो मेरा फायदा होगा। या ज्यादा डिवेंचर देके फायदा होगा? कम देके फायदा होगा ना, कम आने चाहिए। बच्चे सोचते नहीं है ये, और यही सोचना होता है सबसे ज्यादा। बेटा राकेश लिमिटेड डेबिट पे कर रहे हैं उसको, 12% डिवेंचर पे कर रहे हैं, साथ ही साथ बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट होता है इसलिए रिकॉर्ड हो रहा है बेटा क्रेडिट साइड पर। उसको पे करना है 9,90,000 रुपए बेटा, इस बार 100 का नहीं 110 का डिवेंचर है, 10% का प्रीमियम है, यानी कि बेटा 9,000 डिवेंचर इशू होंगे, जो कि मैंने बता ही दिया था पहले ही कमाने वाले बेटा। अब डिवेंचर के सामने फेस वैल्यू जाती है, 9,000 डिवेंचर इशू कर रहे हो, फेस वैल्यू कितनी है मेरे डिवेंचर की? 110 में से 100, यानी कि 9 लाख रुपए का डिवेंचर दे रहे हो 9,90,000 के बदले में, यानी कि 90,000 रुपए कमा रहे हो, सीधी सीधी सी बात ही है, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बाबू केस नंबर 3, डिस्काउंट है 10% और बेटा 100 रुपए का डिवेंचर था। इस बार प्रॉफिट होगा फिर नुकसान? नुकसान होगा, यानी कि नंबर ऑफ डिवेंचर 9,900 से ज्यादा आएंगे, ठीक है ना, 11,000 आ रहे होंगे। केस नंबर 3, राकेश लिमिटेड डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, टू 12% डिवेंचर्स। बेटा 9,90,000 रुपए देने हैं, 90 रुपए का इस बार डिवेंचर है, 11,000 डिवेंचर है। डिवेंचर के सामने फेस वैल्यू आती है बेटा, 11,000 डिवेंचर, 100 रुपए का डिवेंचर है, 11 लाख रुपए पे करे आपने 9,90,000 के बदले में, मतलब 1,10,000 रुपए की डिस्काउंट, ठीक है जी। बाबू आज इलस्ट्रेशन 1 to 9 कर लो, 1 से 9 करके लाना, ठीक है जी। रखते आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।